प्रॉब्लम सेट 1 क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है इन प्रैक्टिस सेट का। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम सेट का। इन एडजॉइनिंग फिगर DEFG इज ए स्क्वायर इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू 90 देन प्रूव दैट DE स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू EC। गिवन दिया है हमें क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर दिस DEFG इज ए स्क्वायर एंड एंगल A इक्वल्स टू 90, दिस एंगल हैज गिवन 90 डिग्री। तो हमें प्रूव करने के लिए बोला है DE स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू EC। तो इसके लिए मुझे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना पड़ेगा। अगर इस दोनों ट्रायंगल को मैंने सिमिलर दिखा दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेके मैं ये रिक्वायर्ड प्रूफ कर सकता हूँ, पर ये दोनों ट्रायंगल मैं डायरेक्टली सिमिलर नहीं दिखा पाऊंगा। इसीलिए हम ये ट्रायंगल 1, 2 और 3 इन तीनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के ट्रायंगल 2 और 3 को बाद में सिमिलर दिखा दूंगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन है क्वाड्रिलेटरल DEFG इज ए स्क्वायर। ये DEFG मुझे स्क्वायर दिया है, ये गिवन दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ DE इक्वल्स टू EF इक्वल्स टू GF इक्वल्स टू GD। रीजन होगा साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर के सभी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ऑन ट्रांसवर्सल AB, अगर मैंने ये AB ट्रांसवर्सल मान ली तो सेगमेंट GF पैरेलल टू है साइड D, ये GF पैरेलल है D। रीजन होगा अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल। जो स्क्वायर के अपोजिट साइड होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं, तो उसी को लिख सकता हूँ सेगमेंट ये GF पैरेलल। अगर DE को पैरेलल है तो मैं सेगमेंट GF पैरेलल कह सकता हूँ साइड BC को। रीजन होगा पॉइंट्स B, D, E एंड C आर कोलिनियर। ये सभी पॉइंट कोलिनियर है, तो साइड GF पैरेलल टू है साइड AB। ऑन ट्रांसवर्सल EC, अब देखो ये ट्रांसवर्सल अगर मैंने AC को मान लिया, ऑन ट्रांसवर्सल EC, ये AC को अगर ट्रांसवर्सल मान लिया तो यहां पे भी GF पैरेलल टू सेगमेंट BC। देयरफॉर ये एंगल AGF, ये वाला एंगल और ये ट्रायंगल और ये एंगल ABC, ये दो एंगल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये दो साइड पैरेलल है, GF और ये B से पैरेलल है। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा और यहाँ पे ये एंगल, ये दोनों भी एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। सिमिलरली उसी की तरह ऑन ट्रांसवर्सल AC, इस ट्रांसवर्सल AC पे यहाँ पे GF पैरेलल है BC, तो एंगल AFG ये वाला एंगल और ये एंगल ACB ये वाला एंगल, ये भी एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों का कंबाइंड रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल AGF, यानी AGF ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल DBG ये दो ट्रायंगल, इसमें ध्यान दो बच्चों, ये जो एंगल है AGF ये वाला और ये एंगल ये DBG, फ्रॉम 2 से मैं लिख सकता हूँ ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और एंगल ये वाला एंगल A और ये एंगल D 90 डिग्री है, यानी एंगल GAF कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल BDG। रीजन होगा ईच 90 डिग्री। अब इन दो ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं A टेस्ट से दोनों को सिमिलर लिख सकता हूँ, यानी ट्रायंगल AGF सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DBG। रीजन होगा A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। नाउ अब देखो इन ट्रायंगल AGF ये वाला ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल हम सिमिलर दिखाएंगे, AGF और ये वाला ट्रायंगल EFC। यहाँ पे भी एंगल ये AFG ये वाला एंगल और एंगल ABC यानी ECE ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीजन होगा AFC एंड CEA आर कोलिनियर एंड फ्रॉम 3। और एंगल GAF यानी ये वाला 90 और ये 90 दोनों भी 90 डिग्री है। रीजन होगा ईच 90 डिग्री। इन दो ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर बन जाएंगे। रीजन होगा A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देयरफॉर ट्रायंगल AGF सिमिलर बन जाएगा ट्रायंगल EFC, यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, ये ट्रायंगल इसके साथ सिमिलर है। तो मैं लिख सकता हूं, अब देखो यहाँ पे दिस नंबर 1 ट्रायंगल इज सिमिलर टू नंबर 2 ट्रायंगल और ये नंबर 1 ट्रायंगल सिमिलर टू नंबर 3 ट्रायंगल। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ये 2 and 3 आर सिमिलर, तो वही लिखा है
ट्रायंगल DBG यानी DBG सिमिलर होगा ट्रायंगल EFC। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। रीजन होगा फ्रॉम 4 and 5। देयरफॉर BD अपॉन FE, देखो BD अपॉन FE इक्वल्स टू होगा DG अपॉन EC। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख सकता हूं मैं। तो देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मैंने लिख लिया। रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। नाउ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। तो प्रीवियस स्लाइड में देखो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो दैट बिकम BD इंटू EC इक्वल्स टू FE इंटू DG। वन से मैंने लिखा है ये ट्रायंगल DEFG एक स्क्वायर है, यानी ये DE इक्वल्स टू EF इक्वल्स टू GF इक्वल्स टू DG होगा। तो यहाँ पे सबकी जगह मैं D लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा D और यहाँ पे भी लिखूंगा D। तो यहाँ पे आएगा D इंटू D इक्वल्स टू BD इंटू EC। देयरफॉर D इंटू D बिकम D स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू EC, और हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी।